माशाल्लाह। ये भी चुआई शुरू हो गई है, हम लोग पहुँचे हैं यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध जो निकाला जा रहा है जानवरों से। भाई ये देखें भैंसें खड़ी हैं और साथ में गाय वगैरह भी खड़ी है। दोस्तों को यहीं से दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह। बस ठीक है बांध दो चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप दोस्तों को सलामत रखे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अपने दोस्तों को एक बेहतरीन दोस्त के पास लेकर आया हूँ जहाँ शौक़ दिखाऊंगा और अपने दोस्तों को जो है बेहतरीन मालूमात इंशाल्लाह लेकर दूंगा। तो आज देखते हैं क्या नॉलेज मिलती है हमें, क्या अपडेट मिलती है। पहले मैं अपने दोस्तों को जो है भैंसें दिखा दूँ। और अच्छा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार हमें तलहार मंडी का विज़िट करवाएं, तो भाई इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर मैं विज़िट करवाऊँगा तलहार मंडी का, क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं। आप दोस्तों को पता है कि मौसम कितना ख़राब चल रहा है, बारिशें धड़ाधड़ हो रही हैं, तो बारिशों में ज़ाहिर बात है चीकड़ भी होती है और पानी भी है, तो ज़ाहिर बात है रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी सारा मसला आता है और सफ़र करके जाना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है फिर उस हवाले से सफ़र कुछ लंबा ही हो जाता है, तो टाइम पे बंदा नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो है अपने दोस्तों को मौसम जब तक सेट हो तो कुछ जो है बाड़े वगैरह विज़िट करवा दूँ, जहाँ खूबसूरत भैंसें दिखा दूँ, तो इंशाल्लाह शौक़ के साथ टच रहेंगे। और हाँ, बाहर ममालिक से जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं अल्लाह पाक इन दोस्तों को सलामत रखे माशाल्लाह बेहतरीन। तो भाई दोस्त के लिए जो प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। ये अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ बेहतरीन माशाल्लाह। देखें ये पहले मैं जानवर दिखा दूँ, उसके बाद जो है गुफ्तगू करते हैं भाई से, नॉलेज भी लेंगे, आप दोस्तों तक पहुँचाएँगे। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन भैंसें भी माशाल्लाह। ये हवाना चेक करें दोस्तों, गाय भी खड़ी हुई हैं, भैंसें भी हैं। तो आज मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को मालूमात दी जाए। तो मंडियाँ तो बहुत सारी विज़िट करवाते रहें, लेकिन मालूमात ज़रूरी है भाई। तो मालूमात देने के लिए आज हम अपने बेहतरीन दोस्त के पास आए। ये देखें माशाल्लाह हवाना चेक करें। तो आए बात करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज भी लेंगे भाई से। ये कुछ गाय खड़ी हैं, कुछ भैंसें हैं, बाड़े के अंदर खड़े हुए हैं। यार मौसम ख़राब है, बारिश अभी शुरू होने वाली है, तो मैंने कहा क्यों ना अपडेट दे कर ही जाऊँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है, आपने खैरियत से ठीक है? भाईजान पहले तो अपना तारुफ खुद ही करें। मेरा नाम राशिद मशहूरी। राशिद मशहूरी जी। इंसेमिनेशन करना, सीमेंट रखना, जैसे विदाउट बुल के हमारे पास पंप होते हैं, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं गाय में। ठीक है, सही। मेरा बेसिकली फील्ड ये, और ये मेरा शौक है डेयरी फार्मिंग का शौक़ भी है। अच्छा ब्रदर ये बताइएगा कौन कौन सी नस्ल की भैंसें रखी हैं आपने? मेरे पास अभी जो है बदीन की, तलार की, सही, और बाकी काउस में आपके पास ये क्रॉस भी खड़ी हुई है, चोलिस्तानी भी है, साहिवाल की रेड वाली, सही, वो ब्लैक वाली फ्रीजन क्रॉस है। अच्छा फ्रीजन के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दें हमें, क्या है ये दूध के हवाले से क्या है? और फ्रीजन काओ इस साल की जो गर्मी पड़ी है ना जी, उसके हिसाब से तो बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ, आपने भी देखा। लेकिन फ्रीजन काओ ऐसी काओ है जो आपका कम से कम भी 16 लीटर से स्टार्ट होती है और 40 लीटर तक जाती है माशाल्लाह। अच्छा इसकी खुराक के हवाले से क्या कहेंगे? खुराक देखें जानवर के डाइजेस्ट के हिसाब से होती है। सही, कुछ लोग होते हैं कि बस कचरा डालना है तो कचरा भी डाल दें। इनकी जो बेसिक अच्छी खुराक है आपकी सामने चने की अट्टी हो गई, सही, अपना चोकर हो गया, राइस पॉलिश हो गई, मकई का दलिया हो गया, अपना गंदम का दलिया हो गया, खली जो आती है बनोला बेहतरीन खली है, लेकिन उसमें टॉक्सिन आता है, बहुत मरता टॉक्सिन आता है। टॉक्सिन की वजह से मैं आपको कुछ जानवर दिखा रहा हूँ, उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम होता है। जैसे आप ये आगे आए, इनकी शक्ल आपने देखी है, ठीक है माशाल्लाह। इनके ऊपर रेडनेस आ रही है, ये हाँ रेडनेस है, ठीक है, ये रेडनेस आ रही है, ठीक है रेडनेस आ रही है जी। और आप आगे आए, इसकी देखें अगली टांगों में स्वेलिंग है, इसकी अगली टांगों में स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग है। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली जहर बात कराता है। सही, इसमें जो खली जो आपकी नहीं आ रही है ना, पुरानी खली होती है वो तो सही है, जो न्यू खली आती है उसमें ये लॉसेस हैं। अच्छा। अब ये भैंस, इसका वज़न आपको हड्डियाँ नज़र नहीं आती, अब ये खली बिलफर्ज पीछे से ख़राब आ गई, तो इसकी ये कंडीशन हो गई है। सही, तो मेरा पैगाम है कि भाई खली से आप लोग बचें। सही, ठीक है, अगर खली डालते भी हैं तो आप एंटी प्रोटोस का टीका आता है, सही, आप उनकी बतौर वैक्सीन
5 ml खाल में लगा दें, 5 ml खाल में लगा दें। एंटी प्रोटोस एल्को कंपनी का है, और भी कंपनियों का भी है, लेकिन एंटी प्रोटोस भी अच्छा रिजल्ट है। तो 5 ml बतौर वैक्सीन खाल पे लगा दें। अगर बिलफर्ज आपका शो हो चुका है कि एंटी प्रोटोस में जहरबाद आ चुका है, टॉक्सिन आ चुका है, तो आप उसके पुट्ठे पे 10 ml लगा दें। 10 ml लगा दें। 10 ml एंटी प्रोटोस, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, एंटी प्रोटोस। और उसका जो लालपन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। यानी एक डोज अभी लगेगा, एक डोज 1 हफ्ते के बाद लगेगा। आप ये लाजमी नहीं कि एंटी प्रोटोस लगाएं, उसके बदले आपको किसी भी कंपनी का अच्छा मिल जाए वो लगा दें, लेकिन बेसिकली जहरबाद के लिए ये एंटी प्रोटोस लगता है। अच्छा, ये एक ही मरतबा लगेगा या इसका भी अभी टाइम? आज लगाया, 1 हफ्ते के बाद आप इसको रिपीट कर दें। 1 हफ्ते के बाद फिर रिपीट करें। हाँ, अगर इसको स्वेलिंग भी हो रही है तो इसकी तो पहले तो उसकी खली वगैरह आप अपने माल से हटा दें, सही। खल बनौला जो आती है वो हटा दें। उसके बाद एंटी प्रोटोस आप इनको जिस पर शो हो गया उसको आप पुट्ठे पे लगाते हैं, 10 ml। ठीक। उसके साथ आपने इसकी अगर स्वेलिंग है तो सोलोप्रेड या सोलोमिन, ये 2 इंजेक्शन आते हैं। ठीक। या इसकी जगह प्रेडनिसोल भी आता है, सही है, ठीक है। ठीक। ये भी आप लगा सकते हैं। ये एक ही चीज़ है, सोलोप्रेड, सोलोमिन और प्रेडनिसोल, या अल्प्रेडनी, एक ही चीज़ है। 10 ml जो है सुबह शाम 2 टाइम लगता है, 3 दिन। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने खली के बारे में कहा कि यार एक पुरानी एक नई, हाँ। तो इसका कैसे पता चलेगा नई का और पुरानी नई का? खली जो होती है वो आपको बिल्कुल खिलती हुई नजर आएगी। सही। पुरानी खली होगी वो उसका कलर भी डिम होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसकी खली की पता है क्या, आपको निशानी बता रहा हूँ। जैसे आपने खली डाल दी, आपके खली पे एकदम पता नहीं चलेगा। आपके माल में तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद आपका माल लाल होना शुरू हो जाएगा, सही। और उसके बाद उसकी मोशन शुरू हो जाएगी। उससे सबसे पहला तरीका उसका ये है, आपने खली बंद करनी है, खली के नेम बदल कुछ और देना है आपने, ठीक है, जो अच्छी चीज़ हो। और प्याज जो आता है नॉर्मल सा प्याज, छोटे प्याज यानी 0 साइज़ के प्याज, वो आपने सारे भैंसों को 1-1 किलो आपने डालने हैं। 1-1 किलो। 1-1 किलो, ताकि अल्लाह ना करे उसमें अगर जहरबाद या पॉइजन जैसी चीज़ है तो प्याज आपके उसके सबका तोड़ है। मतलब अच्छा, प्याज के हवाले से जैसे आपने कहा कि 1-1 किलो सबको दें, तो किसी भी टाइम दे सकते हैं? नॉर्मल डे भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें गबन वगैरह हो तो उस पर कोई असर? गबन को भी दें प्याज, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। अब एक देखें ना, अब आपका जानवर FMD में आ जाता है, मुंह खोल में आ गया, एक मिसाल है, ठीक है। अब आपका जानवर 6 महीने का प्रेग्नेंट है, सही। आप उसको बच्चा बचाएं या गाय बचाएंगे? आप क्या बचाएंगे? गाय बचाएंगे, जाहिर पहले बात। तो आप गाय को देखें, बच्चा तो बात की नसीब है। सही। और दूसरे डेयरी फार्मर्स को एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि आप अपने जानवर जो भैंसें हैं या काऊ भैंसें हैं ना, उनको स्लाटर नहीं कराएं। सही। आपके पास देखें 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए भैंस को, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, उसको आपने क्रॉस कराना है। भले आजकल जदीद दौर है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएं या बुल से लगवाएं। सही। 4 महीने के बाद आपकी भैंस प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, आपके 4 महीने तक 5 महीने तक दूध आपने पिया, उसके बाद 3-4 महीने और आपके पास चलेगी, 8 महीने तक चलती है, आपकी गाय भैंस अच्छी है तो आपने रोक लिया। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने आगे भेज दी, तो आपकी कट्टू के रेट में जो जाती है, कसाई के रेट में जाएगी। अगर वो 1 लाख की जाती है तो प्रेग्नेंट होगी 4 महीने 3 महीने की तो आपकी 1.5 लाख की जाएगी। ये 50,000 भी आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट आएगा। आप इस चीज़ पर जाएँ। सही। अच्छा ब्रदर, इसको खुराक के हवाले से क्या क्या देते हैं? मतलब जैसे आपने खली बताई, ठीक है, उसके देखिए, बाद खली के इन्फेक्शन वगैरह भी बताया आपने। दुनिया सारी चीज़ें देती है, कोई राशन देता है, कोई कुछ देता है। मैं बेसिकली अभी खली में पॉइजन आ गया है तो मैंने इसको रोक दिया है। नहीं, मेरे पास खली, बनोला, राइस पॉलिश, मकई का दलिया सही। और एक मिक्स अट्टियों का पाला होता है, ठीक है, वो सही। उसमें यानी छुआरे भी होते हैं, मिक्स दालें भी होती हैं, ये चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा मिक्स अट्टी, या जिसमें चने की अट्टी आ गई अलग से एक्स्ट्रा, सही। कुछ दालें होती है उसमें, कुछ राइस पॉलिश भी उसमें मिक्स होती है, यानी वो एक मिक्स चारा बना होता है, ये एक्स्ट्रा मिक्सर बना के देते हैं हाँ। मतलब। तो इसके अलावा चोकर आ गई आपकी, और रोटी के जो टुकड़े आते हैं, सही। दूसरी चोकर गंदम की आती है गंदम वाली जी, कोई भी एक होगी। ही चोकर आती है गंदम की। ठीक है। माशाल्लाह भाई, ये देखें भाई ने बहुत सारी नॉलेज दी डॉक्टर साहब ने, जैसे जानवरों के हवाले से बेहतरीन नॉलेज मिली हमें। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है अपडेट अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन, अभी बारिश भी शुरू हो गई है यार, क्या करें, बस इस बारिश की वजह से मंडियों का विज़िट नहीं करते। बार बार मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों की बहुत सारी फरमाइश आती है। तो भाई अब कोशिश कर रहा हूँ कि बाड़े विज़िट करूँ और वहाँ से जो नॉलेज मिले आप दोस्तों तक पहुँचाऊँ। तो ये भाई ने अभी बेहतरीन नॉलेज हम तक पहुँचाई है। तो ये देखें। अच्छा ब्रदर, एक बात और, जैसे दूध के हवाले से कोई फीड वगैरह क्या है क्या नहीं? अब देखें,
दूध एक तो अपनी भैंस की नस्ल पे होता है। कुछ भैंसें ऐसी होती है उसको जितना खिलाओ वो दूध नहीं देती। सही। कुछ भैंसें इस ब्रीड की होती है, जैसे तलार की मंडी में आप जाएं, तलार की भैंसें हैं, बाजार तो वो ऐसी लगती है कमज़ोर सी, लेकिन तलार की भैंस आप लेंगे तो वो तकरीबन 1 साल से ऊपर कवर कर जाती है दूध को। ठीक। और जो इसकी जो चमड़ी है ना, खाल, उसकी बारीक खाल लें, बिल्कुल बारीक होंगे। बिल्कुल बारीक। जैसे ये खाल है आपको, ये देखें, जैसे ये है भाई, ये खाल है ना, ये जिस जगह पे देखें ना, ये बारीक चमड़ी की, बारीक चमड़ी। बारीक सही, चमड़ी की जो भैंस है वो चलती है। ठीक हो गया भाई, माशाल्लाह। देखें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में मज़ीद विज़िट करेंगे और मज़ीद जो है अपने दोस्तों तक मालूमात पहुंचाएंगे अपने दोस्तों के थ्रू। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपडेट देते रहेंगे। तो क्योंकि नो इंशाल्लाह बेहतरीन खली के हवाले से और जो ये इन्फेक्शन के हवाले से जो भाई ने बताया, बेहतरीन बहुत सारी नॉलेज इंशाल्लाह आप दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक, तब तक के लिए हैदर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।